मेरा नाम रुबीना है। ये कहानी आज से कुछ साल पहले की है, जब मैं 12वीं क्लास की स्टूडेंट थी। मैं मैथ के मज़मून में काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए शाम को एक एकेडमी में ट्यूशन पढ़ने जाती थी। वहाँ पर मेरे टीचर थे, जिनका नाम वक्कास था। वो मुझे मैथ पढ़ाते थे। मुझे लगने लगा कि वक्कास मुझे हमेशा घूर घूर कर देखते रहते हैं, मगर वो बहुत हैंडसम थे, इसलिए मैं माइंड नहीं करती थी। कुछ अरसे में हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, मगर हम सिर्फ दोस्त थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड था दोस्तों। मेरे पास वकाफ का व्हाट्सएप नंबर भी था। हम फ़ोन पर एक दूसरे को मैसेजेस करते रहते थे। वकाफ एक हैंडसम लड़का था। हमारी दोस्ती भी काफ़ी मिसाली थी। जिस दिन मैं ट्यूशन नहीं आती थी, वो बहुत उदास हो जाते। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। हमें बातें करते हुए 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया था, और अब वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। सच बताऊं तो मैं भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। मैं नॉर्मली उसका हाथ पकड़ती थी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करती थी। अब मुझे भी वो अच्छा लगने लगा था। फिर एक दिन इस सब के बीच उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। ट्यूशन से वापस आते हुए एक पुराना मकान आता था। वहां पर लोगों की आमदोरफ्त बहुत कम होती थी। वकाफ ने मुझे वहां बुलाया था कि कुछ बात करनी है, जो मैं यहाँ नहीं कर सकता। मुझे कुछ अजीब तो लगा, मगर मुझे इस पर पूरा भरोसा था, सो मैंने हामी भर ली और ट्यूशन से वापसी पर मैं चली गई। कुछ देर बाद वकास भी वहां आ गया। वो मेरे करीब आया और बोला, मैंने तुमसे एक बात करनी है, जो मैं बहुत अरसे से करना चाहता था। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम सिंगल नहीं हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मगर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा तुमसे प्यार करने से। उस दिन मैंने उसे मना कर दिया था, क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं दे सकती थी। लेकिन मैंने रात भर बहुत बेचैनी से गुजारी। कुछ दिन तक तो वो मुझसे दूर दूर ही रहा, मगर फिर वो मुझसे बात करने आ गया, क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त थे। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। वो अब भी मुझे ऊपर ऊपर से दोस्त मानता था, मगर अंदर से एक लवर की तरह देखता था। अब मेरी बिल्ली में खारिश होना शुरू हो गई। मैं अपने बॉयफ्रेंड के घोड़े से बोर हो चुकी थी और अब कुछ नया ट्राई करना चाहती थी। वो कभी कभी आता और मुझे पीछे से आकर पकड़ लेता। मैं उसको मना करती थी, मगर वो तब भी नहीं रुकता था। लेकिन मुझे मजा बहुत आता था, यहाँ तक कि पूरी क्लास में ये अफवाहें गर्दिश करने लग गई थी कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन इससे हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन हमने ट्यूशन से बंक मारने का प्लान बनाया। एक दिन ट्यूशन के बाद वो मुझे एक पार्क में ले गया। उस पार्क में लोग छुपकर डेटे मारने आते थे। यहाँ पर दरख्तों और झाड़ियों की वजह से छुपकर मिल बैठने की बहुत सी जगह थी। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे एक ऐसी ही जगह पर ले गया। हम वहां बैठ गए। वकाफ ने अपना फोन निकाला और फोन में कुछ वीडियोस प्ले करने लगा। जी हाँ दोस्तों, वही वाली वीडियोस। मैंने फौरन से उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, प्लीज उसे बंद करो, मगर उसके इसरार पर मैं भी वो वीडियोस देखने लगी। मुझे अजीब सा मजा आने लगा था। उसने मुझे अपने बाजुओं में घेर लिया और मेरे पूरे जिस्म में गुदगुदी सी होने लगी। मेरे कानों से लेकर मेरे हाथों पर वो अपना हाथ फेर रहा था। मुझे उसका लम्स महसूस करके बहुत मजा आ रहा था। फिर वो मजीद आगे बढ़ने लगा। वो मेरी हर उस जगह को छू रहा था जहां हम किसी को देखने की इजाजत नहीं देते। मैं मजे से पागल हो रही थी। जाने क्या हुआ कि मैं उसे मना ही नहीं कर पाई। इस पुरलत लम्हात में ये भूल कर रह गई थी कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी है। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने पिस्तौल पर रख दिया और अपना हाथ मेरे हाथों में रखकर पिस्तौल को लोड और अनलोड करने लगा। मैं जैसे कि जन्नत में थी। फिर मुझे उसने अपनी बाहों के हसार में लिया और हम कुछ देर तक एक दूसरे को महसूस करते रहे। अब 4 बज चुके थे। लोगों का पार्क में आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो चुका था। हमें आवाज आई जैसे कुछ लोग हमारी ही तरफ आ रहे हों। हम ना चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग हुए और खुद को समेटने लगे और वहां से निकलकर अपने अपने घर चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये हम आपको फिर कभी बताएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।
تب تک کے لیے بائے بائے.